यासिन साहब, जेठान साहब, कैमरा वाइस हो हर क्लास। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और यासिन साहब और जेठान साहब ने सबसे पहले जो काफ़ी सारे मैसेजेस देखा है मुझे बेस्ट विशेस के लिए। हैप्पी फेस्टिवल टू ऑल ऑफ यू हु आर सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट। और थैंक यू। इस खुशी में आपको एक पीडीएफ मिल गया होगा यकीनन जेनेटिक्स का। अभी अभी ये इस खुशी की मौके हुए। ठीक है, थैंक यू। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स का लाइक एक सवाल जो आखिर तक रहता है जीटी के हवाले से। तो कल जैसे जीटी का सिलेबस आया, थोड़ी सी उसके बारे में पॉइंट्स बता दें कि सिलेबस क्या होगा। कुछ नए स्टूडेंट हैं, कुछ पुराने हैं। तो जैसे ये एनटीबी का सिलेबस, पीएमसी का सिलेबस है। पीएमसी का सिलेबस जो चैप्टर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, जिसकी हमारी टेस्ट होने वाली है, जिसका शेड्यूल आपको ग्रुप में दिया गया है। तो जैसे पीएमसी के सिलेबस के हवाले से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, इंक्लूड होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जिसे एसटीडीज कहते हैं होता है, वो भी इस सिलेबस में शामिल है। इसी तरह से लर्निंग ऑब्जेक्ट में देखें, ऑब्जेक्टिव्स में डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस आर द पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स दैट रेगुलेट द फंक्शन। हार्मोन्स के हवाले से काफी सारी पॉइंट्स आपने जैसे पढ़ी है। एंडोक्राइन सिस्टम में वही सेम तकरीबन। डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी तरह से एम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ हार्मोन, अगेन वही है। लिस्ट द कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अलोंग विद देयर कॉजेटिव एजेंट्स एंड सिम्टम्स। तो देखें, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने डिटेल में पढ़ा है। ये एसटीबी बुक, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, एनटीबी बुक, या जो पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उनमें से ये सवाल आएंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा लाइक डिजीज वाला सवाल एनटीबी में भी मौजूद है, और एसटीबी में 4 डिजीज है, एनटीबी में कम है। तो ये सब आप पढ़ेंगे। एसटीबी, एनटीबी, पीटीबी सब के टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। इसी तरह से आप सवाल, दूसरे सवाल जैसे भेज रहे हैं कि सिलेबस में एक बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म वो होगा नहीं होगा, प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर है, जैसे ये हमारे इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये चीजें नहीं होंगी। बर्थ का जो टॉपिक है नहीं है, प्लेसेंटा का टॉपिक है नहीं है, तो ये टेस्ट में भी सवाल इसके नहीं आएंगे। अगर सिलेबस रिलेटेड और कोई सवाल है तो आप दोनों जो लाइक हमारे यहाँ जो बैठे टेक्निकल स्टाफ यासिन साहब एंड जेठान साहब, उसको आप टाइप करें, मैं आपको बता दूंगा। बजाय मैसेजेस करने के, पर्सनल मैसेजेस करने के, आप यहाँ पे आप टाइप करें। मैं आज ही अभी बता देता हूँ ताकि आप इनकी जो है तैयारी करते रहें। इज देयर एनी कंफ्यूजन, कोई भी अगर कंफ्यूजन है सिलेबस के हवाले से, जीटी के सिलेबस के हवाले से, तो टाइप करें, मैसेज टाइप करें। मैं आपको अभी रिप्लाई देता हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छा सवाल जो है मैंने अभी देखा है, शायद काफी सारे स्टूडेंट इस पे सोचते होंगे, या आप दोबारा से मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे टेस्टिस है, और टेस्टिस का काम होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना। तो स्पर्म प्रोडक्शन का स्टेप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो ओवरीज है, इनमें से लाइक एग सेल प्रोड्यूस होते हैं, तो ओवरीज का काम होता है एग सेल प्रोड्यूस करना। तो oogenesis का प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये स्टूडेंट्स मैसेज इन्होंने किया, बिल्कुल होगा। इनके सवाल ये होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के लाइक टॉपिक्स टेस्ट में इंक्लूड है। और मैं देखता हूँ सर, और कोई? और सर इंटर कंप्लीट होने की। हाँ, एक और सवाल मैंने देखा है कि मियोसिस का फिनोमेना होगा या नहीं होगा। मियोसिस जैसे रिप्रोडक्शन से इसका रिलेशनशिप नहीं है, नहीं होगा। टेस्ट में मियोसिस का लाइक पार्ट नहीं होगा। बस आई थिंक इतने ही सवाल हैं जो अभी आपने नोट कर लिया होगा। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसटीडीज, और जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके हार्मोनल कंट्रोल है वो भी होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और oogenesis का टॉपिक होगा। अब हम अपने रेगुलर क्लास की तरफ आते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कल हम जैसे डिस्कस कर रहे थे,
डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरफ आते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के हवाले से जैसे आपने देखा कि किस तरह से किया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब टू ट्रेड्स लिए जाते हैं ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो ट्रेड्स को साथ लेके क्रॉस किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस डिफरिंग इन टू ट्रेड्स इज कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आपने काफी सारे एग्जांपल किए थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसकी भी हमने काफी सारी प्रैक्टिस की है। होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा। बट आखिर में जैसे कल हम जहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट थी, वहां पे एक जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड का, उसको लर्न करने के लिए हम सब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को दोबारा से देखते हैं। जैसे P1 जनरेशन बनाई मेंडल ने, कौन सी, जैसे राउंड सीड प्लांट, राउंड सीड की शेप थी, और येलो सीड का कलर था, येलो राउंड सीड प्लांट, और उसको क्रॉस कराया गया येलो की जगह पे, जैसे कंट्रास्टिंग फॉर्म है, ग्रीन सीड है, और राउंड की जगह पे रिंकल्ड सीड प्लांट, उनको आपस में क्रॉस कराया। तो जीनोटाइप यू नो वेरी वेल, मैं हमेशा कहता हूँ यू नो वेरी वेल। कैपिटल वाई राउंड का है, येलो का है कैपिटल आर राउंड सीड का है, ग्रीन के लिए रिसेसिव फॉर्म है स्मॉल वाई, और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर। जीनोटाइप के बाद गैमीट्स का स्टेप है, इसमें गैमीट्स बनेंगे, मियोसिस प्रोसेस होगा, और इसी तरह से गैमीट्स बनने के दौरान मियोसिस का प्रोसेस, कैपिटल वाई कैपिटल आर का गैमीट, कैपिटल वाई कैपिटल आर का गैमीट, स्मॉल वाई स्मॉल आर का गैमीट, स्मॉल वाई स्मॉल आर का गैमीट। गैमीट के बाद F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट की यूनियन और फ्यूजन हुई है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यानी कैपिटल वाई एक भी मौजूद है तो ये येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सप्रेस करेगा। येलो कैपिटल आर मौजूद है तो ये राउंड सीड को एक्सप्रेस करेगा। येलो राउंड सीडेड प्लांट आएगा 100%, यानी ऑल द प्लांट्स आएंगे। बट इस येलो राउंड और इस येलो राउंड में फर्क ये है, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म है, हेटेरोजाइगस, एक होमोजाइगस फॉर्म होता है, दूसरा हेटेरोजाइगस फॉर्म। उसके बाद जैसे आपको पता है मेंडल P2 जनरेशन मेंडल ने बनाई थी, जिसमें F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ क्रॉस कराया था। तो P2 का जीनोटाइप यू नो वेरी वेल, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे भी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यही जीनोटाइप है F1 जनरेशन का। जीनोटाइप के बाद इनके गैमीट्स हैं, वो 4 किस्म के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे, 4 किस्म के गैमीट। जैसे ए गैमीट होगा, ये कैपिटल वाई है, इस कैपिटल आर से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है। इसी कैपिटल वाई से दूसरा जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल ये होगा कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर। तो सबसे पहले ये दो गैमीट कौन से, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर का गैमीट पॉसिबल है, और कैपिटल वाई स्मॉल आर। इस तरह से रिमेनिंग और भी दो गैमीट्स बनेंगे, जो स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर का गैमीट। तो इसी तरह से रिमेनिंग जैसे दो और भी मजीद गैमीट कौन से, जैसे स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, 4 गैमीट। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी यही सेम गैमीट्स बनेंगे। किस तरह से, जैसे अभी हमने देखा तो उसमें यही देखा है चीजें, 4 गैमीट्स किस तरह से बनते हैं, ये 4 गैमीट्स किस तरह से बनते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो होपफुली आप समझ सकते हैं कि ये 4 गैमीट किस तरह से बनेंगे। तो गैमीट्स इस तरह से बनते हैं, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, एंड देन स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। 4 मेल गैमीट, 4 फीमेल गैमीट। इसी तरह से इसको जब मेल फीमेल गैमीट्स को पुनेट्स स्क्वायर में रखेंगे, पुनेट्स स्क्वायर में, तो F2 जनरेशन लेने के लिए पुनेट्स स्क्वायर में इन गैमीट्स को रखा जाता, पुनेट्स स्क्वायर बॉक्सेस की सूरत में पुनेट्स स्क्वायर। ऐसे बॉक्स के अंदर जैसे एक साइड पे मेल गैमीट्स रखते हैं, दूसरी साइड पे फीमेल गैमीट्स, टोटल 16 कॉम्बिनेशन, 4 किस्म के गैमीट है, कैपिटल वाई कैपिटल आर। ये एग्जाम्पल NTB STB सबके अंदर जो मौजूद है बुक के अंदर, वहां से भी आप देख सकते हैं, वही सेम है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये मेल गैमीट्स है। और इसी तरह से यहाँ से ये फीमेल गैमीट्स, कैपिटल वाई स्मॉल आर
एंड स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो सबसे पहले इस मेल गैमीट को तरतीब से 1 बाय 1 इनके साथ जब फीमेल गैमीट के साथ कॉम्बिनेशन होगी तो लाइक फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, सीड और देन सीड की जर्मिनेशन, नया ऑफस्प्रिंग बने तो फिर देखा जाएगा कि इसमें कैसे कौन से फिनोटाइप या अपीयर होता है, कौन से फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक अपीयर होते हैं। बट हम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्लांट कौन सा होगा, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, इसी तरह से कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर को 1 बाय 1 तरतीब से एक एक करके फीमेल गैमीट के साथ जब इनकी पॉसिबल फर्टिलाइजेशन होती है तो ये कॉम्बिनेशन आ सकती है। तो हम कैसे पहचान सकते हैं, जैसे एक भी कैपिटल वाई है तो ये येलो सीडेड प्लांट होगा, कैपिटल आर है तो राउंड सीडेड प्लांट होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई मीन्स येलो सीडेड है, राउंड सीडेड, येलो राउंड सीडेड होंगे। इस तरह से अब इस गैमीट को 1 बाय 1 इन्हीं से आप कंबाइन करें पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। इस तरह से अब इस गैमीट की बारी आई है तो इनको 1 बाय 1 जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, इनके साथ ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हुई। अब ये गैमीट है, इसको 1 बाय 1 इनके साथ जब पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगी तो इन बॉक्सेस के अंदर हम रखेंगे इनको, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, इसी तरह से स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 16 पॉसिबल ऐसी जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन है, 16 पॉसिबल जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन है। जैसे आपको याद होगा हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन जब बनाई थी, आपको पता है कि उसमें 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थी, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन थी, बट जीनोटाइप देखा तो वो आया 1:2:1 आया। आप स्टूडेंट्स को याद होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे 4 किस्म का जीनोटाइप आया था, बट जीनोटाइप में देखा गया तो वो 3 टाइप का जीनोटाइप था जिसका रेशो था 1:2:1। अब यहाँ पे कितने लाइक किस्म के जीनोटाइप हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर, 16 है, 16 पॉसिबल जीनोटाइप की कॉम्बिनेशंस हैं। फिनोटाइप तो 9331 आया, बट जीनोटाइप को आप आज हम समझेंगे। तो पहली बात ये नोट करें, फर्स्ट लाइनर, हाँ हाँ, इन्हीं में ये कैपिटल वाई के, हाँ ये कैपिटल वाई, सही, थैंक यू। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो बात हो रही थी, यानी अब देखें इसमें 16 कॉम्बिनेशंस है, इसमें पॉसिबल 16 कॉम्बिनेशंस है, 16 कॉम्बिनेशन है जीनोटाइप की। और इसमें हम देखेंगे जैसे यहाँ पे F1 जनरेशन में देखा था ना कि 4 किस्म की पॉसिबल कॉम्बिनेशन आई, बट रेशो हमने जब निकाला तो वो 1:2:1 था, बिकॉज यहाँ पे 2 हेट्रोजाइगस फॉर्म में थे, एक जो होमोजाइगस डोमिनेंट था और ये एक होमोजाइगस रिसेसिव था। आप स्टूडेंट्स को याद होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन में। इसी तरह से आज हम जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इसके अंदर हम ये देखेंगे 16 टाइप की ये जीनोटाइप की कॉम्बिनेशंस आई हैं। फिनोटाइप तो आपको याद है उसका जो रेशो है, फिनोटिपिक रेशो तो है वो है 9, फिनोटिपिक रेशो जो है वो आता है इसमें, जैसे काफी दिनों से हम पढ़ रहे हैं 9:3:3:1 आता है। 9 जो है येलो राउंड आएंगे, 9 येलो राउंड आएंगे, और 3 जो है येलो रिंकल आएंगे। इसी तरह से जो 3 ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो ग्रीन राउंड आएंगे, ग्रीन राउंड, जैसे ये ग्रीन राउंड है, ग्रीन राउंड है, ग्रीन राउंड है, 3 ग्रीन राउंड आएंगे, और एक जो ऐसा होगा जो ग्रीन रिंकल्ड होगा। तो इस तरह से आपके पास यानी फिनोटिपिक रेशियो तो मौजूद है, बट आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो जीनोटिपिक लाइक रेशियो क्या होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे।
तो देखें, अगर आपको आपके यहाँ एक छोटा सा सवाल हम देते हैं कि इस तरह का जीनोटाइप ये कितने किस्म का है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक भी मौजूद है, एसटीबी, एनटीबी, सबके अंदर ये क्लास मौजूद है। प्रीवियस लाइक क्लास, रेगुलर क्लास का भी वर्क आपके पास मौजूद है, और यहाँ पे भी हमने काफी बार इसको किया है। तो आप देखिए इस तरह का जो जो जीनोटाइप है उसका तादाद कितना है, नंबर कितना है, पॉसिबल कितनी ऐसी कॉम्बिनेशन है, 1 है, 2 है, 4 है। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, सिर्फ एक है, तो हम यहाँ पे एक लिखे हैं। इसी तरह से हम देखेंगे अगर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखिए इन दोनों में क्या फर्क है, कैपिटल वाई, इसमें भी कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इसमें कैपिटल आर है, बट इसमें एक स्मॉल आर है। तो इस तरह का जीनोटाइप आप सर्च करेंगे तो कितने किस्म के ऐसे जीनोटाइप मिलेंगे जिसमें कैपिटल वाई हो, कैपिटल आर हो और स्मॉल आर हो। ऐसा जीनोटाइप आपको सर्च कर रहा है। उसके बाद आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं जैसे ए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो ये आज हमने ये सब इन पे आते हैं एक अलग चार्ट पे। जैसे आपने जीनोटिपिक रेशो आज हमें सीखना है। फिनोटिपिक तो आपको याद है कि इसका 9331 आता है। जैसे आपके पास जैसे प्रीवियस वर्क है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये सब येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, ये भी येलो राउंड है, और ये येलो रिंकल है जिसके लिए कल हमने जैसे बॉक्सेस ऐसे बनाए थे, येलो रिंकल, 3 येलो रिंकल है। और जैसे ये ग्रीन राउंड है, ग्रीन राउंड 3 है, ये ग्रीन राउंड 3 हुए, और एक जैसे यकीनन जैसे हमने नोट किया था वो ग्रीन रिंकल था। तो इस तरह से 9331 का ये रेशो आप स्टूडेंट्स के पास मौजूद है। बट हम जीनोटिपिक रेशो को आज जैसे सीखेंगे, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट आते हैं जीनोटिपिक रेशो क्या होगा। जीनोटिपिक रेशो जो होता है इनका, जीनोटिपिक रेशो है 9 पॉसिबल जीनोटाइप आते हैं। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको याद होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको याद है। जैसे अगर हम टाल प्लांट का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें ना, तो क्या था यहाँ पे, कैपिटल टी के F2 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये कितने किस्म का जीनोटाइप, इसमें एक्चुअली तो 4 कॉम्बिनेशन है। जीनोटाइप की कितने किस्म है, टाइप करें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर देयर। 1 टाइप है, 2 टाइप है, 3 टाइप है, 4 टाइप है। यासिन साहब रेस्पॉन्स, F1, 3 टाइप्स के, कौन से 3 टाइप है। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे 2 है। ठीक है, यानी 3 टाइप्स का जीनोटाइप है। इसी तरह से जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है उसमें कितने किस्म का जीनोटाइप आएगा, 9 टाइप का जीनोटाइप आएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आर देयर, ये जो 16 बॉक्सेस है इसमें 9 टाइप का जीनोटाइप है। जिसमें ये जैसे ये है ना, जैसे 1 2 2 4, सबसे पहले हम इनको सर्च करते हैं। यानी एक ऐसा जीनोटाइप है जो सिर्फ एक ही है। जैसे ये कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर सिर्फ एक है। जैसे जिसका सवाल आपसे मैंने पूछा था कि इन 16 में से एक ऐसी कॉम्बिनेशन बताए जिसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर हो, सिर्फ एक है। तो ये जो 1 जो है, 1:2:2:4:1:2:1:1, तो ये कितने किस्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइप का जीनोटाइप है। और उनका रेशो है 1:2:2:1:2:1:1:1। तो अब हम ये 9 टाइप्स है। अब हम इनको सर्च करेंगे, ऐसे जीनोटाइप कहाँ कहाँ मौजूद है। जैसे एक तो हमने अभी सर्च किया, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। उसके बाद 2 ऐसे जीनोटाइप हैं जिसमें कैपिटल वाई, जैसे यहाँ पे हमने नोट भी किया है। जैसे 1 एक ऐसा जीनोटाइप है जो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और ये एनटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है। जैसे एक कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर है, प्लस 2 जो है, ये 2 ग्रीन का कलर है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये हम देखेंगे कहाँ मौजूद है। देखो ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक यहाँ पे मौजूद है। और दूसरा ये देखें, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो यानी ये जो 2 है जिसमें कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर है। उसके बाद हम तीसरा ये जीनोटाइप 2 का जीनोटाइप वो क्या है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर है। ये हम देखेंगे कहाँ है, ये देखें ये इधर मौजूद है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो ये 2 इसको शो करते। अब है 4 कौन से, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये 4। जैसे ये एक मौजूद है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर।
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप देखें कि ये कितने हुए, 4 2 6 2 8 1 9, जो हम कहते हैं 9:3:3:1, ये 9 रेशो ये 3 और रेशो ये 3 और रेशो 1। फिनोटिपिक रेशो जो 9 है, जिसकी जीनोटाइप क्या है 1:2:4। 1 क्या था, आपने देखा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। इसी तरह से उसके बाद 2 क्या है, जैसे जीनोटाइप का 2 क्या था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर था। एक ये है और दूसरा ये। इसी तरह से दूसरा ये 2 क्या है, ये 2 जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। तो आपने देखा कि ये एक कैपिटल वाई कैपिटल आर और इस जैसा जीनोटाइप ये भी पढ़ा है। और आखिर में जैसे 4 है 1 2 3 4, एक कैपिटल वाई है, एक जैसे कैपिटल आर है, दूसरे स्मॉल है। तो ये जीनोटाइप की तादाद हुई 9 हुई, जिसके अंदर क्या है, एक कैपिटल वाई है और एक कैपिटल आर है। जैसे देखिए इन सब के अंदर एक कैपिटल वाई एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, 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 कैपिटल वाई कैपिटल आर। यानी जिसमें भी अगर एक कैपिटल होगा, कैपिटल वाई येलो का लाइक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, कैपिटल आर किसका है, राउंड का। तो यानी 9 जो ये जीनोटाइप है वो येलो राउंड के आएंगी। सिंपली उसका क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, येलो राउंड पीस जो आएंगे वो 9 आएंगे। अब हम आते हैं इस 3 पे, 1 और 2, 3 और दूसरे भी एक 3 रेशो है लाइक 1 और 2 और आखिर में एक है। ठीक है, ये समझी बात आपने, नहीं अगर आप नहीं समझेंगे हम आगे नहीं जाएंगे। फिनोटिपिक रेशो जो होता है 9 3 3 1 होता है, तो 9 जो येलो राउंड आएंगे तो उनका जीनोटाइप क्या है, सबका जीनोटाइप एक जैसा नहीं है, उसकी कॉम्बिनेशन 1:2:4। आपने ये 9 लफ्ज समझा या नहीं, 9 जीनोटाइप। यासिन साहब यस नो जवाब दे। एग्जैक्टली, थैंक यू। अब हम आते हैं दूसरे जीनोटाइप, वो कौन से, ये 3 का जो जीनोटाइप है, ये 3 का जीनोटाइप है, वो एक 1 का। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो ये तो हमने पहले ही मालूम कर लिए हैं। ठीक है, अब जैसे देखें एक है 1, जैसे 3 है ना, ये वाले 3, इनको हम देखते हैं। 3 कौन से होंगे, ये येलो और रिंकल, राउंड तो हो गए। अब येलो रिंकल, येलो रिंकल के लिए एक यानी कैपिटल वाई होना चाहिए, रिंकल होगा तो 2 स्मॉल आर होने चाहिए, ऐसी। ठीक है ना, एक कैपिटल वाई होना चाहिए, 2 स्मॉल आर होने चाहिए, तो 3 जो है येलो रिंकल्ड होंगे। हम सर्च करेंगे, जैसे रेशो क्या है, जीनोटिपिक 1 है एक 2 है। 1 क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ऐसा हम सर्च करेंगे। जो सिर्फ एक है येलो रिंकल, येलो रिंकल, ये हुआ येलो रिंकल। उसके बाद 2 कौन से, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इन दोनों की जीनोटाइप में फर्क क्या है, वाई जो कैपिटल वाई है, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ये तो दोनों स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। तो यानी ऐसे 2 हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे 2 हैं। कौन से हैं, जैसे एक ये पड़ा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और दूसरे जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर दोनों है। तो यानी 3 येलो राउंड, येलो रिंकल जो हुए हैं, जैसे ये रेशो है ना 3 येलो रिंकल का है। जीनोटिपिक रेशो इनमें 1 और 2 का है, बट ये 3 येलो रिंकल के है। इसी तरह से हमने येलो रिंकल भी आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम ये इन 3 पे आते हैं, इन 3 पे, यानी जिसमें एक इस तरह का होगा, दूसरा ये, जैसे कॉम्बिनेशन क्या है, 2 स्मॉल वाई होने चाहिए, एक कैपिटल आर होना चाहिए। जैसे आपने देखा ना यहाँ पे 2 स्मॉल आर एक कैपिटल वाई, तो इसी वजह से ये 2 स्मॉल वाई किसको शो करेंगे, ग्रीन को शो करेंगे। और एक कैपिटल आर पड़ा, ये किसको शो करेगा, ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड जो 9331 है रेशो, वही उसको हम जैसे जीनोटिपिक एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो अब ये 3 जो है ना, ये 3 है जो है ग्रीन राउंड। ग्रीन का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल वाई होना चाहिए। राउंड का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, एक कैपिटल आर होना चाहिए। तो वो ऐसे कितने हैं, ऐसे कितने हैं, जैसे आपने देखा कि ऐसे 2 है, और एक जो है ये जैसे देखें ये ग्रीन है और ये राउंड है, कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो ऐसे हम जीनोटाइप को सर्च करेंगे। ऐसे 3 है, जिसमें एक जो होगा जिसमें दोनों स्मॉल वाई हैं, एक ऐसा जीनोटाइप है जिसमें दोनों स्मॉल वाई है। नजर आ रहा है आपको, ये स्टूडेंट थोड़ा सा बताएंगे किस रो के अंदर है। जैसे 4 रो है, 1 2 3 रो, थोड़ा सा आप स्टूडेंट से मैं हेल्प लेना चाहता हूँ
1 नंबर रो में, 2 नंबर रो में, 3 नंबर रो में या 4 नंबर में? ऐसा जीनोटाइप कहाँ मौजूद है यासीन साहब? एग्जैक्टली नंबर 2 रो के अंदर मौजूद है। अगर आपसे मैं कॉलम पूछना चाहूँ, 2 रो यानी रो ये है, कॉलम नंबर 1 में, कॉलम नंबर 2 में, कॉलम नंबर 3 में या कॉलम नंबर 4 में? यासीन साहब एग्जैक्टली कॉलम नंबर 2 में, यानी स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये जीनोटाइप हम सर्च कर रहे थे। इसी तरह से दो अब मजीद है जिसमें 2 स्मॉल वाई होंगे, एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा, ठीक है। और ऐसे पता नहीं कहा है, मुझे तो नजर नहीं आते हैं, कौन सी रो में ऐसे हैं, कौन सी रो में? कि शायद एक रो में है, 2 रो में, 4 जगहों में कहाँ है? 4 जगहों है ही 2 जीनोटाइप, तो 4 जगहों पे कहा? रो नंबर 4 में, एग्जैक्टली रो नंबर 4 में। कहाँ पे है? कॉलम नंबर 2 के अंदर ये मौजूद है, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और दूसरा जो है रो नंबर 2 के अंदर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है एग्जैक्टली। तो ये आपने 3 ग्रीन और लाइक राउंड नोट किए। अब आखिरी एक ही बचता है, दैट इज द स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यासीन साहब इनका फीडबैक लें कि जीनोटाइप आपने देखा कि कितने किस्म का है, और फिनोटाइप जैसे 9331 था, उसमें समझा या नहीं, यस या नो बताएं। ऑल इज क्लियर, यस यस क्लियर, यस सर थैंक यू। तो इस तरह से जो है ना जीनोटाइप और फिनोटाइप हम नोट करते हैं, और जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अलग है, और आउटर अपीयरेंस तो 9331 है। आउटर अपीयरेंस में तो हम कहते हैं फिनोटाइप के हवाले से 9331 है। 9 कैसे बनते हैं? ये 9 है, 9 के अंदर क्या होगा? 9 के अंदर क्या होगा? 9 का जीनोटाइप ये होगा, 9, ये 9 का जीनोटाइप। उसके बाद 3, ये 3 है ना, 3 का जीनोटाइप क्या होगा? 3 का जीनोटाइप ये होगा, ये 3 का जीनोटाइप, ये 3 है, इनका जीनोटाइप क्या होगा? इनका जीनोटाइप ये होगा। ये 1 है, इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप ये है, 9331, ठीक है। बट कहाँ कहाँ पे मौजूद है वो सब आपने जैसे नोट किए हैं, और इसी तरह से आप इनको लाइक डाई हाइब्रिड क्रॉस को इस तरह से समझेंगे। ये मेंडल के जो लाज तो शुरू में बने, सबने देखा कि हाँ बिल्कुल सही है, बट आपको पता है कि ला एक यूनिवर्सल फिनोमेना होता है, यानी हर ऑर्गेनिज्म पे, तो ये हर ऑर्गेनिज्म पे, हर जगह पे अप्लाई, हर प्लांट पे नहीं होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट इस पे अप्लाई जो किया था मेंडल ने, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसमें काफी सारी एक्सेप्शन आती हैं, जो आगे जैसे लाइक इस पे फर्दर डिस्कवरीज होती गई, तो उसमें देखा गया कि ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। कैसे? जिस तरह से हमारे एसटीपी बुक के अंदर कुछ हेडिंग्स मौजूद हैं, जिसमें एक है इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है, या जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जिसमें रेड फ्लावर्ड एक प्लांट है जिसका नेम है स्नैपड्रैगन प्लांट जो है, स्नैपड्रैगन, उसके रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर्ड पेरेंट्स को इनको जब क्रॉस करेंगे तो कौन से फ्लावर आ सकते हैं? यासिन साहब रेस्पॉन्स आ रहा है, रेड एंड व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट को जब क्रॉस करेंगे पिंक, एग्जैक्टली आपने सही बताया, पिंक फ्लावर्ड प्लांट आते हैं। तो देखो, तो ये तो ना रेड आए ना व्हाइट आए, कोई भी इसमें लाइक डोमिनेंट या रिसेसिव की बात नहीं, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक हो गया, तो यानी इसमें ना डोमिनेंट हुआ ना रिसेसिव, इस इनहेरिटेंस को कहेंगे इनकम्प्लीट, ये डोमिनेंस है। उसके बाद एक और हमारे टेक्स्ट बुक में, एसटीबी बुक में, को डोमिनेंस, को डोमिनेंस में मीनिंग ये होती है जब वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक साथ एक्सप्रेस हो तो उसे हम कहते हैं को डोमिनेंस कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल भी मौजूद है। अगर रेड बुल एंड व्हाइट काउ को क्रॉस किया जाए तो रोन कैटल आता है, ये को डोमिनेंस में। थोड़ी सी आज आपको इलस्ट्रेशन दिखा लेता हूँ इनकी, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो। जैसे अगर ये रेड फ्लावर्ड प्लांट है, उसको व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ क्रॉस किया जाएगा तो पिंक फ्लावर्ड प्लांट आएगा, इसे हम कहेंगे इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस है, या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है, इंटरमीडिएट है, या इसे हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जैसे टाल प्लांट को व्हाइट प्लांट के साथ, स्मॉल प्लांट के साथ क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन टाल प्लांट की आती है, वो कंप्लीट डोमिनेंस है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जिसमें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है। इसी तरह से रेड काउ एंड लाइक व्हाइट बुल का क्रॉस कराया जाता है, रोन कैटल ऐसा होता है, यानी जिसमें
रेड कलर की भी एक्सप्रेशन हुई है कलर की, और व्हाइट कलर की भी एक्सप्रेशन हुई है। तो इसे हम कहते हैं कि लाइक ये भी एक कौन सी इनहेरिटेंस है, को डोमिनेंस है। तो ये भी एक मेंडल का एक्सेप्शन, मेंडल से एक्सेप्शन है। मेंडल्स लॉ इस पे अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे मेंडल ने कहा था ना कि दो ट्रेड कंट्रास्टिंग ट्रेड है, उनका क्रॉस करेंगे तो यकीनन जैसे F1 जनरेशन, पहली जनरेशन वो डोमिनेंट अपीयर होती है, तो यहाँ पे डोमिनेंट तो अपीयर, इसमें तो कोई डोमिनेंट नहीं हुआ, बोथ जीन्स एक्सप्रेस इक्वली। जिस तरह से रेड काउ व्हाइट बुल जो इनको क्रॉस कराया तो ये रोन कैटल आ गया। इसी तरह से आगे एक और फिनोमेना देखा गया जिसे कहते हैं पिलियोट्रॉपी। पिलियोट्रॉपी में ये होता है कि एक जीन होता है, सिंगल जीन होता है, उसके बहुत ही ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं। एक जीन मेनी ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, सिंगल जीन मेनी ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। हम मेंडल के अकॉर्डिंगली एक जीन एक ही ट्रेड को कंट्रोल करता है, बट ऐसी सिचुएशन नहीं है, एक जीन मेनी ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, सिंगल जीन पिलियोट्रॉपी। इस कंडीशन को कहेंगे पिलियोट्रॉपी, जिसका एग्जाम्पल है एक डिजीज है जिसका नेम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, या जिसे PKU कहते हैं। STB में चैप्टर 6 के अंदर ये मौजूद है। इसी तरह से एक और इनहेरिटेंस है जिसे कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मींस मेनी, जेनिक रेफर्स टू जीन्स। मेंडल के अकॉर्डिंगली एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करता है, बट यहाँ पे मेनी जीन्स, काफी सारे जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे क्या था, सिंगल जीन मेनी ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है उसमें मेनी जीन्स एक सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करेंगे, सिंगल ट्रेट को कंट्रोल करेंगे। जैसे ह्यूमन की स्किन का कलर का जीन है, ह्यूमन स्किन कलर है, उसके काफी जीन्स है, मेनी जीन्स दे कंट्रोल वन ट्रेट। यहाँ पे क्या है, वन जीन सिंगल जीन मेनी ट्रेट्स। तो इस कंडीशन को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन का स्किन का जो कलर होता है वो मेनी जीन्स, इट इज रेगुलेटेड बाय मेनी जीन्स। इस वजह से 64 कॉम्बिनेशन आते हैं, 3 जीन्स हैं। जैसे हमने लाइक जैसे पहले 4 की कॉम्बिनेशन आई मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर, और उसके बाद डाई हाइब्रिड के अंदर आपने देखा डाई हाइब्रिड के अंदर 16 की कॉम्बिनेशन आएगी। और जैसे 3 अगर जीन्स हो, 3 अगर उनके जैसे कंट्रोलिंग फैक्टर हो, तो 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए। तो ह्यूमन स्किन कलर जो है रेगुलेटेड बाय द 3 जीन्स, उसके अलील्स होंगे वो, तो 64 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो कहने की बात है कि यानी मेंडल के जो लॉज थे वो इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो यूनिवर्सल नहीं है, बिकॉज इसमें एक्सेप्शन आती है। कौन सी एक्सेप्शन है, इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस एक्सेप्शन है, को डोमिनेंस एक्सेप्शन है, इसी तरह से पिलियोट्रॉपी भी एक्सेप्शन है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक्सेप्शन है। एक और फिनोमेना है मल्टीपल अलील्स, ब्लड ग्रुप का जैसे एग्जांपल है, 4 किस्म के ब्लड ग्रुप हैं, एक जीन है जिसके जो है रेगुलेट करता है, उसके जो है 4 अलील हैं, 1 जीन 4 उसके अलील ज्यादा हैं, 3 आर मोर अलीलिक फॉर्म है। एक जीन के जैसे हमने पढ़े थे 2 अलील होते हैं ना, हमने ये पढ़ा था मेंडल के अकॉर्डिंगली, जैसे जीन फॉर हाइट उसके अलील कितने, 2 हैं, एक टाल है दूसरा डवार्फ है। बट ऐसी भी लाइक ट्रेट्स आर कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें ये होता है कि एक जीन उसके मेनी अलील्स है, जिसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप, तो ये भी एक्सेप्शन है, ये भी सब एक्सेप्शन है। बहरहाल ये मेंडल के सब लॉस जो ऐसे हर चीज पे, हर जगह पे, हर कैरेक्टर के लिए, हर ऑर्गेनिज्म के लिए फिट नहीं होते, एक्सेप्शन भी आगे हुई। तो बहरहाल जो भी अर्ली काम था इस वजह से वो मेंडल के लॉस थे। तो आखिर में जैसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की एक जैसे रिजल्ट नोट करेंगे, F2 जीनोटाइप कितने हैं, जैसे F2 जीनोटाइप आपने देखा येलो राउंड सीड के जैसे एक था लाइक कैपिटल R कैपिटल Y था, एक कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y था, इसी तरह से ये था और ये था। अब इनका रेशो किसी को याद है, स्टूडेंट को आप बताएंगे, इस जीनोटाइप का रेशो याद है? यासिन साहब क्या रेशो बता रहे हैं? येलो राउंड कितने थे, 9 थे ना, तो जीनोटाइप इसका रेशो बताएं आप। 1:2:2:4, एग्जैक्टली 1:2:2:4। और ये 2 किस्म का जीनोटाइप था, इसका जो राउंड ग्रीन सीड बनते फिनोटाइप ये है। तो जीनोटाइप 2 किस्म का है, बट इसका रेशो बताएंगे कितने थे? ऐसे 3 थे ना, 3 थे, तो अब जीनोटाइप क्या था इसमें, एक ये इस तरह का था, 2 ऐसे थे नहीं। और इसी तरह से ये थे फिनोटिपिक रेशियो, जैसे 9 था ये, और ये फिनोटिपिक रेशियो इसमें 3 था, फिनोटिपिक रेशियो 3 था।
उसका जीनोटाइप स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, और इसी तरह से ये है, तो इसका रेशो क्या था, टाइप करेंगे। एग्जैक्टली 1:2, यही सेम था, ये 1:2 था, और ये है ये, और ये है ये। तो इस तरह से फाइनली जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, होपफुली आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस को बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, पढ़ लिया है। अब आई थिंक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर कोई भी इशू नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम अगेन इस डाई हाइब्रिड क्रॉस की थोड़ी सी एक्सेप्शन है, लिमिटेशन से एक्सेप्शन उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एक कोई नया टॉपिक होगा। सो सी यू वेरी नेक्स्ट, थैंक यू।